बिहार के तापमान में भले ही नमी हो, बिहार की सियासत गर्म है। बिहार की राजनीति और सियासत में लगातार उत्तराधिकारी को लेके खींचतान जारी है। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार की सत्ता की सियासत में कौन उत्तराधिकारी बिहार के साम्राज्य को कायम करेगा, बिहार की बागडोर और बिहार की कमान किसके हाथों में होगी, इसको लेके लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बड़ी डील करने वाले हैं। यानी 9 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी के आला कमान से उनकी मुलाकात होगी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में ये चर्चाएं हैं। बिहार की सत्ता की सियासत की गलियारों में इस तरह की चर्चाएं आम हो चुकी है कि आखिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे कोई अन्य चेहरा विराजमान होगा, या भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा जो कई दशकों तक ये सपना लगातार बुनते नजर आ रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एक छत्र सत्ता और शासन हो और शासक के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा हो, इसको लेके लगातार खींचतान चल रही है। आपको भी पता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के समय जिस प्रकार से एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की थी, नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए 202 का आंकड़ा छुआ था। लेकिन ये सभी जानते थे, जनता दल यूनाइटेड से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार की राजनीति के नब्ज को समझने वाले जो राजनेता थे, वो जानते थे कि ये सरकार में ज्यादा दिनों तक शांति नहीं चलेगी और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बड़ा लकीर खींचा जाएगा, बड़ा विवाद होगा। और उसी का नजारा देखने को मिला कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के शपथ लेने के 3 महीनों के बाद ही शांति भंग हो गई। नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा जाने की घोषणा की तो सब कुछ साफ हो गया कि आखिर बिहार में किस प्रकार से सहमत का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है और शतरंज की विषाद भी खचाई जा रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जब 2025 के विधानसभा चुनाव के समय नीतीश के चेहरे पे प्रचंड जीत हासिल की थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार बीजेपी का चेहरा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के सामने हथियार डालना पड़ा और आखिरकार नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय ये बी प्लान तैयार कर रखा था कि कैसे नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति की सत्ता के शीर्ष से नीचे गिराया जाएगा और आखिरकार उसी तरह की वस्तु स्थिति देखने को मिली। लेकिन नीतीश कुमार को जो लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है, वो बखूबी अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनिंग करते हैं। नीतीश कुमार इतनी आसानी से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं छोड़ सकते। नीतीश कुमार भले ही गंभीर और शालीन माने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने अडिग फैसलों के लिए बड़ा फैसला जब लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को करारा जवाब देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करने वाले। हो सकता है कि इस बार जो कैबिनेट की बैठक हो वो अंतिम हो और उसके बाद बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन हो। आपको भी याद होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रही हो, लेकिन सहमत का खेल दोनों के बीच बदस्तूर जारी रहा है और कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति नीतीश कुमार को देखने को मिलेगी जब नीतीश कुमार 9 तारीख को बीजेपी के आला कमान से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अपने शर्तों को रखेंगे। अपने शर्तों को मनवाना नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। लगातार जेडीयू हो या बीजेपी के बड़े नेता हो, वो साफ तौर पे ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह जेडीयू के किसी चेहरे पर बड़ा दांव खेला जाए। लगातार बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के इशारों पर ही खेला जा रहा है। नीतीश कुमार लगातार अपने समर्थकों से, अपने नजदीकी दाएं बाएं रहने वाले लोगों से ये कहते नजर आए कि जेडीयू के पास निशांत एक बड़ा चेहरा है जो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार की बागडोर को संभाल सकता है। लेकिन इन तमाम दावों और वादों को कुचलना भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। आपको भी पता है कि नीतीश कुमार का बिहार के सीएम की कुर्सी से किस तरह से मोह और माया रहा है। 2014 का वो साल था जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे जीतन राम मांझी को बिहार की कुर्सी को देने का काम किया। समय बदला और तकरीबन 1 साल के अंदर ही
जीतन राम मांझी को साइलेंट करके बिहार की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजमान हुए, तो नीतीश कुमार के मोह माया से सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना बीजेपी चेहरा देना चाहती है। लेकिन इस पूरे चेहरे के पीछे बीजेपी के अंदर ही खींचतान चल रही है, यानी बीजेपी की जो प्लानिंग है, जो रणनीति है, वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनके अपने ही बड़े बीजेपी के नेताओं में मतभेद चल रहा है। जहां नीतीश कुमार की पहली पसंद के तौर पे समृद्धि यात्रा के दौरान लगातार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखना, ये साफ तौर पे दिशा और दशा ये बतला रहा था कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली पसंद हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी के आला कमान ये बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार किस प्रकार से बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली पसंद हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के आला कमान, बिहार बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार की परछाई की तरह, नीतीश कुमार के कहने के अनुसार कोई बिहार बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बने, यानी नीतीश कुमार के इशारों पर नाचे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर करना नहीं चाहती और बिहार बीजेपी में एक अनार 100 बीमार वाली वस्तु स्थिति है, क्योंकि जहां बिहार मुख्यमंत्री के रेस में भारतीय जनता पार्टी में विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार भागम भाग में चल रही है, लेकिन बिहार बीजेपी या बीजेपी के आला कमान किसी भी नेताओं पर मुहर नहीं लगा पा रही है। जहां एक और जेडीयू निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार दबाव की राजनीति कर रही है। लगातार नीतीश कुमार निशांत के नाम को फ्रंट पे रख के पीछे हटने को तैयार नहीं, अपने अडिग फैसले को लेके लगातार फ्रंट पर डटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी किस पे दांव खेलेगी। आपको भी पता है कि अगर बिहार में कोई अन्य चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे बैठता है तो बिहार बीजेपी में जो 2 डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पे लव कुश समीकरण पर सम्राट चौधरी जहां सटीक बैठते हैं, वर्तमान में वो डिप्टी सीएम है, वहीं भूमियार जाति से आने वाले विजय सिन्हा भूमियारों की वोट बैंक को, वोटर को लेके रिझाने को लेके बीजेपी ने विजय सिन्हा को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे बैठाने का काम किया। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर शर्तें बीजेपी नहीं मानती है तो नीतीश कुमार का बैकडोर का दरवाजा हमेशा खुला रहा है। 3 से 4 दफे नीतीश कुमार ने आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना मुनासिब समझा है। कुछ इस तरह की वस्तु स्थिति कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। 10 अप्रैल को दिल्ली में हाई कमान की बैठक है बिहार के बीजेपी नेताओं के समेत बीजेपी के आला कमान, अगला चेहरा कौन होगा इसको लेके भी लगातार बैठकों का दौर चलेगा, वार्तालाप होगी। लेकिन आपको भी पता है कि अमित शाह के सबसे करीबी के तौर पे जो नित्यानंद राय हैं वो हैं उजियारपुर से। जब उन्होंने सांसदी जीता, संसद में पहुंचे और सांसद बने, उस समय अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि नित्यानंद राय को हम इतना बड़ा गिफ्ट देंगे, इतना बड़ा उपहार देंगे कि लोग याद करेगा। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर भले ही नीतीश कुमार हामी भर सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से लेके बिहार बीजेपी के तमाम जो नेता सम्राट चौधरी के नाम पर कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये वही सम्राट चौधरी हैं जो जेडीयू से लेके, हम पार्टी से लेके आरजेडी तमाम दलों में भ्रमण करके आए हैं। और बाकी जो बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए समय से लेके पसीना, खून और कुर्बानी देने का काम किया है। जो तमाम दलों से भ्रमण करके आए हैं, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं में विरोध होना लाजमी है। नीतीश कुमार के करीबी भले ही सम्राट चौधरी हो चुके हों, लेकिन बिहार के देश की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले देश के गृह मंत्री और देश के सबसे बड़े पार्टी बीजेपी की कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में। अमित शाह ये कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में एक ऐसा चेहरा दिया जाए जो नीतीश के इशारों पर चले, नीतीश के कथा अनुसार काम करे। इसी कारण अमित शाह को बड़ा फैसला लेना है
और ऐसे में अमित शाह, बीजेपी के आला कमान ये चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा प्रस्तुत किया जाए जो अमित शाह का कहना माने। लेकिन नीतीश कुमार को लेके लगातार बार्गेनिंग का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर कहीं पलटी ना मार दे। भाई वीरेंद्र ने भी कई दफा कहा था कि 3 से 4 बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार चुके, अगर इस बार पलटी मारते हैं तो कोई अचरज की बात नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के खाते में फिर से मुख्यमंत्री का साम्राज्य कायम होता है या इस बार भारतीय जनता पार्टी सहमात का खेल खेल के, माहिरगिरी दिखा के, शतरंज की विसाद बिछा के नीतीश कुमार को मोहरा बना के नीतीश कुमार के शासन और शासक को समाप्त करके कई दशकों तक अपने सपने को सफल कर पाती है और बिहार बीजेपी का अपना चेहरा मुख्यमंत्री दे पाती है कि नहीं, ये सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निशांत के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चिंतित हैं। नीतीश कुमार उम्र के पड़ाव पे हैं। नीतीश कुमार भले ही थक चुके हैं लेकिन नीतीश कुमार का दिल और दिमाग आज भी 4 गुना तेज दौड़ता है।